फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर तशरीफ़ लाए तो मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप एक बाग में दाखिल हुए और सजदा में तशरीफ़ ले गए। आपने सजदा को इतना लंबा कर दिया कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं अल्लाह पाक ने आपकी रूह मुबारक कब्ज़ ना फरमा दी। चुनांचे मैं आपके करीब होकर आपको बगौर देखने लगा। जब आपने अपना सरे अक़दस उठाया तो फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान क्या हुआ? मैंने जवाबन अपना खदशा ज़ाहिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, क्या आपको ये बात खुश नहीं करती कि अल्लाह पाक फरमाता है जो आप पर दुरूद पाक पढ़े मैं उस पर रहमत नाजिल फरमाऊँगा और जो आप पर सलाम भेजे मैं उस पर सलामती नाजिल फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक में है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो एक आशिकान रसूल अच्छी अच्छी नियतों से जो है वो अमल का सवाब बढ़ जाता है। जब अमल का सवाब बढ़ जाता है तो अक्लमंद तो वही है जो सवाब को अपने बढ़ाए। तो अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। बयान सुनने की नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, जब इंसान होश संभालता है तो समझता है कि बस मैं इस दुनिया में आ गया हूँ तो आ गया, अब मुझे यहाँ से रुखसत नहीं होना। यानी मौत को मानता तो है, वो देखता भी है कि मरते जाते हैं हज़ारों आदमी, आकिल व नादान आखिर मौत है, आखिर तो मौत ही है। ये भी देखता है कि कोई हमेशा रहा नहीं है, न कोई रहा है न कोई रहेगा, कोई नहीं रहा। 200 साल पहले जो इस दुनिया में थे वो आज कहाँ है? 300 साल पहले जो इस दुनिया में थे वो आज कहाँ है? 400 साल पहले जो इस दुनिया में थे वो कहाँ है? 150 साल पहले जो इस दुनिया में थे वो आज कहाँ है? नहीं है। 100 साल पहले जो इस दुनिया में थे वो कहाँ हैं? होंगे चंद एक, लेकिन इनकी तादाद कितनी? आटे में नमक के बराबर भी के नहीं सकते। तो ये मानता तो है कि मौत आनी है, कब्र में उतरना है, मरना है, सुनता भी है, लेकिन जो जिंदगी गुजारने का इसका अंदाज है वो ऐसा नहीं है कि मुझे मरना है, मुझे अंधेरी कब्र में उतरना है, मुझे महशर में उठना है, मुझे हिसाब देना है। ये अंदाज ये नहीं बताता, अंदाज ये नहीं बताता। अगर इसको मरना होता तो झूठ बोलता, अगर इसको मरना होता तो गीबत करता, अगर इसको मरना होता तो चुगलखोरी करता, अगर इसको मरना होता तो किसी को धोखा देता, ये तो डरता कि मुझे हिसाब देना है। अगर इसको मरना होता तो रिश्वत और सूद का लेन देन करता, हसद करता, किसी पर जुल्म करता, किसी का माल दबा लेता, किसी को तकलीफ पहुंचाता, चोरी करता, डकैती करता, किसी का हक तलफ करता, रिश्ते तोड़ता। मरना है तो थोड़ी रिश्ते तोड़ेगा कि मरना है, मुझे हिसाब देना है, किसी पर जुल्म नहीं करना। तो इंसान जब होश संभालता है ना तो ये पेशे नज़र ये चीज़ नहीं होती। कब्र का गढ़ा जो है वो उसके पेशे नज़र नहीं होता, बल्कि उसको एक ही धुन होती है कि मुझे अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है, मेरा मुस्तकबिल रोशन हो,
मेरे पास जो है वो बेहतरीन गाड़ी हो, बेहतरीन मकान हो, और एक कमरे का घर है तो 2 कमरे का हो जाए, 2 कमरे का है तो 3 कमरे का हो जाए, तो फिर पॉश एरिया में हो जाए, किराए की दुकान है तो अपनी हो जाए, अपनी हो जाए तो कारोबार बढ़ जाए, तो पूरे मोहल्ले में कारोबार हो जाए, तो पूरे शहर में कारोबार हो जाए, पूरे शहर में कारोबार इसका पहुंच जाएगा तो कहेगा पूरे मुल्क में कारोबार मेरा पहुंचना चाहिए। इसकी प्लानिंग करता है और पूरे मुल्क में अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को पहुंचाता है, फिर कहता है कि दूसरे मुल्कों में भी चलो, ठीक है ना। तो ये मतलब इस दुनिया के मुस्तकबिल को रोशन करने की फिक्र में मगन रहता है। किसी को भी अपने कब्र रोशन करने की फिक्र नहीं होती। आप देख ले मेजॉरिटी इसमें कि अपनी कब्र की कितनों को फिक्र है, रोजाना अपनी कब्र को कौन कितना याद करता है, अपनी मौत को कौन कितना याद करता है, कब्र आखिरत को कौन अपना मुस्तकबिल समझता है। दुनिया में तो कोई कभी रहा नहीं है, ना कभी रहा है। मौत तो आएगी, जाना है, अंधेरी कब्र में उतरना है, तो कब्र में भी तो उतरना है ना। महीना कैसे गुजरेगा इसकी फिक्र होती है, इसको होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की कफालत की फिक्र होती है, होनी चाहिए, ठीक है। नुकसान ना हो जाए इसकी फिक्र होती है, ठीक है, होनी चाहिए। एक कब्र की भी तो फिक्र होनी चाहिए ना कि कब्र में उतरना तो है ना। कब्र कैसे रोशन होगी? कारोबारी टिप्स तो पूछता है कि काम कैसे बढ़ेगा, कारोबार कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। थिंक कि एक जो है वो बाकायदा मजलिस बनाता है जो ये सोचती है बैठ कर के आपका कारोबार किस तरह बढ़ेगा, आपका बिजनेस किस तरह बढ़ेगा। लेकिन कोई ये पूछता है कि मुझे कब्र में उतरना है, अब कब्र में मुझे रहना है, अंधेरी कब्र होगी, तो कब्र को रोशन करने वाले अमाल कौन से, कि मैं कब्र में उतरूं और मेरी कब्र रोशन हो जाए। ये वाले अमाल कोई मुझे बताओ कि मैं ऐसे अमाल करूं कि जब मैं कब्र में जाऊं तो जन्नत की खिड़की खुले, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुएं दाखिल हो, मुझे कब्र में जन्नती नेमतें नसीब हो जाएं। मुझे ऐसे अमाल बताएं कि अज़ाब कब्र से मैं बच जाऊं। मुझे ऐसे अमाल बताओ कि मेरी कब्र तंग ना हो। वे ऐसे अमाल दुनिया में करूं कि मेरी कब्र हद निगाह तक वसी हो जाए, जन्नतुल फिरदौस के बागों में से एक बाग हो जाए। इन अमाल के मुतालिक मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कौन पूछता है? किसको कब्र की फिक्र है? किसको पुल सिरात की फिक्र है कि पुल सिरात बाल से बारीक तलवार से तेज अंधेरे में डूबा हुआ है, जहन्नम के ऊपर होगा, 15,000 बरस की राह, 5,000 बरस चढ़ना, 5,000 बरस गुजरना, 5,000 बरस उतरना, और आंकड़े भी है साइड में, हुक्म भी है जो पकड़ पकड़ कर जहन्नम में डाल रहे होंगे। पाँव में कांटा दाखिल होगा तो कब जो है वो जहन्नम में गिरा कर ही वो कांटा छोड़ेगा। तो किसको फिक्र है? ये 15,000 बरस की राह। और कुछ तो ऐसे हैं जो बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएंगे। तो वो कौन से अमाल है कि मैं पुल सिरात पर जो है बिजली की तेजी से गुजर जाऊं? इसके मुतालिक मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कौन पूछता है? जिसको देखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दुनियावी मुस्तकबिल को रोशन करने की फिक्र है, मजहबी माहौल भी मिल जाता है, इसमें भी बस दुनियावी जो है मुझे जो है वो आसाइशें कैसे मिल जाएगी और राहतें कैसे मिल जाएगी और आगे मेरा क्या होगा, उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बेशुमार नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश में मसरूफ़ होते हैं और बेचारे अचानक मौत का शिकार होकर दिलों में रोशन मुस्तकबिल की हसरत लिए अंधेरी कब्र में जा पहुँचते हैं। आइए एक ऐसे नौजवान की लर्जा खैज दास्तान सुनिए और अपनी कब्र आखिरत रोशन करने की फिक्र कीजिए। हज़रत सईद बिन हाशिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि बस्ती के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी के मौका पर अपने घर में रक्स व सुरूर यानी नाच गाने की महफिल बर्पा की। उस घर के साथ ही एक कब्रिस्तान था। रात को जब यह महफिल अपने जोबन पर थी तो अचानक लोगों ने कब्रिस्तान से एक खौफनाक आवाज सुनी जिससे उनके दिल दहल गए और वो ऐसे खामोश हुए गोया उन्हें सांप सूंघ गया। फिर कब्रिस्तान से किसी ने ये अशआर पढ़े, यानी ऐ नापायदार खेल कूद की लज्जतों में मुनहमिक रहने वालों, मौत तमाम तर खेल कूद खत्म कर देती है। कितने ही ऐसे थे जिन्हें हमने इस लज्जत में मस्त देखा मगर वो अपने हमराइयों से जुदा होकर दुनिया छोड़ गए। हजरत सईद बिन हाशिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, खुदा की कसम अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि दूल्हे का इंतकाल हो गया। दूल्हे का इंतकाल हो गया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों।
तो हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी हो, लेकिन जब शादी होती है और शादी की तकरीबात होती है तो ये खुदा को भूल जाता है, ये आखिरत को भूल जाता है, ये अपनी कब्र को भूल जाता है। वैसे भी कब्र और आखिरत कौन सी याद होती है? वैसे कब्र और आखिरत याद होती तो शादी के वक्त भी कोई कब्र और आखिरत याद आती और मौत याद आती, वैसे कब याद होती है? लेकिन जब शादी होती है, शादी एक अजीम सुन्नत है, दो खानदानों का मिलाप है, जी हाँ। लेकिन जब शादी होती है तो ये वो गुनाह करता है जो पहले नहीं करता था। रक्स व सुरूर की महफिलें सजती है, मर्द और औरत मखलूत होते हैं, जी हाँ, बहुत सारी खराबियां होती है, नाच हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, यानी कौन सी रब की नाफरमानी है जो शादी में नहीं हो रही? बदनिगाहियां हो रही होती है और बड़े बूढ़े भी जो है वो एक कमरे में बैठकर कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, हाँ, नशे हो रहे होते हैं, शराबें पी जा रही होती है, जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, शराबें पी जा रही होती है और कितने गुनाह होते हैं। यानी शादी तो एक सुन्नत है ना, क्या हो, जिस घर में शादी होती है वहां तो रहमतें बरसती है, बरकतों का नुज़ूल होता है, लेकिन नहीं, शैतान के पहरे लगा दिए जाते हैं, शैतान नाच रहा होता है, शैतान दौड़ रहा होता है कि कोई रहमत दाखिल नहीं होनी चाहिए, मुसतें उतरती है। फिर बोलते हैं कि शादी हुई तो सही लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं, तलाक को नौबत आ गई, हमारा बच्चा जो है हमें छोड़कर चला गया, अपनी बीवी को लेकर हमारे घर से चला गया। तो भाई शादी में तुमने क्या किया था? शादी जब हुई तो तब तो तुम कहते थे चलता है, कोई बात नहीं, अभी खुशी का मौका है, कोई मैयत तो हुई नहीं है। अरे मैयत हो या खुशी हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की बजावरी करनी है, हमें अपनी थोड़ी चलानी है, हमें अपनी थोड़ी चलानी। और खुशी यही है क्या कि गाने गाएं, यही खुशी है? वही काम में खुशी हमें मिलती है जो शैतानी काम है, जो जहन्नम में ले जाने वाले काम है। शैतान रब का दुश्मन है, जी हाँ, तो रब के दुश्मन वाले ही काम हमें खुशी के लिए मिलते, और कोई खुशी की सूरतें नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो दिल गंदे हो गए, सोचे बिगड़ गई, सोचे खराब हो गई हमारी, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। हम इसी को खुशी समझते, नाच गाने को खुशी समझते, मर्द औरत मखलूक तो इसमें खुशी है, तो नफसानी खुशी और गंदी खुशी है, नफ्से अम्मारा को खुशी होती है। और नफ्से अम्मारा की तो तस्कीन है ही बातिल में, यानी नफ्से अम्मारा वो बदबख्त नफ्स है, वो मतलब कि क्या इसको कहा जाए, इतना खतरनाक नफ्स है कि इसको राहत, इसको सुकून रब की नाफरमानी में मिलती है, इसको राहत नफ्स को अल्लाह की नाफरमानी में, नफ्स अम्मारा को मिलती है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस तरह के कई वाकयात हैं कि दूल्हा शादी हुई और शादी के चंद दिन बाद उसका इंतकाल हो गया, बल्कि शादी हुई। आइए एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बांग्लादेश में एक बारात शादी की रसूमात अदा करने के बाद किश्ती में सवार होकर वापस आ रही थी, अचानक एक तूफानी मौज आई और उसने किश्ती को उलट दिया, जिसके नतीजे में दूल्हा दुल्हन समेत 15 अफराद डूबकर मौत का शिकार हो गए। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार। ये दुनिया किसी की नहीं हुई जो आपकी और मेरी होगी, माल किसी का नहीं हुआ, ये सोना चांदी जमीन जायदाद ये किसी की नहीं हुई जो आपकी और मेरे हो। आपके जेब में इस वक्त 50 का नोट है, 500 का नोट है या 1000 का नोट है, ये हजारों के जेब से होकर आपके जेब में आए और आपके जेब में भी नहीं रहेगा। किसका हुआ है? दुनिया हुई किसकी है? बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। हाँ, जान चली जाएगी। और भी इस तरह के बहुत वाकयात। एक की शादी हुई, शादी हो गई, दूल्हा घर में खुशी खुशी जा रहा है और खुशी के मारे उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका इंतकाल हो गया। कई एक वाकयात आते हैं, आप देखें, कभी सुने। अभी भी चंद दिनों पहले एक वाकया आया था कि शादी होने वाली थी, दूल्हे का इंतकाल हो गया। अभी शादी में चंद दिन बाकी थे और दूल्हे का इंतकाल हो गया, किसी सबब से हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, छतें गिर जाती है, आग लग जाती है, घर का घर खाकस्तर हो जाता है। इस तरह के कई वाकयात हमारे सामने आते हैं। अभी कराची शहर का ही वाकया, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, 15 दिन, मेरा ख्याल है कि 15 दिन हुए होंगे। एक घर में हम वहाँ ताज़ियत के लिए भी गए थे और पता चला कि वो ऐसी चल रहा था और 7 लोग उसमें घर में थे, 4 बच्चे थे, बच्चों की अम्मी, बच्चों के अब्बू और बच्चों की नानी, ये 7 लोग घर में थे
और एसी से गैस लीक हुई, दरवाजे वगैरह तो सब बंद होते हैं, और दोपहर का टाइम था, जोहर का वक्त था। तो उसने बच्चों की अम्मी से कहा कि कपड़े इस्त्री कर दो, तो मैं जाऊं कपड़े पहनकर। तो इस्त्री कहते हैं कि पलक जो है वो लगाया तो स्पार्क होता है, ये स्पार्क हुआ तो वहीं से जो है आग का गोला बना, और ये आग का गोला बना और धमाका हुआ, और दीवारें, दोनों तरफ की दीवारें फट गई। खुद देख कर आया हूँ वो जगह, दीवारें टूटी हुई थी, और एक पिलर यूं हो गया, बिल्कुल सीधा होता है ना पिलर, वो बिल्कुल यूं हो गया ये पिलर। जी हाँ, और ये साथ के साथ जो है जलकर शहीद हो गए, शहादत पा ली इन लोगों ने। अब 2 बच्चे ट्विंस थे, जुड़वा थे, गालिबन उनकी उम्र 5 या 6 साल थी। एक बच्ची थी वो भी शायद 4 साल या इसी तरह थी, और एक बच्चा जो है वो 3 महीने का था। और वक्तन फवक्तन एक दिन एक दिन पहले किसी का इंतकाल हुआ, तो एक दिन बाद किसी का हुआ, तो 2 दिन पहले 2 दिन बाद किसी का हुआ, और इस तरह करके जो है एक दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन कर करके जो है ये साथ के साथ इंतकाल कर गए। कितनी इबरत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी इबरत है इसमें, है या नहीं है हमारे लिए। मौत कभी भी आ सकती है, नहीं जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तो इबादत ही करनी है, फिर तो मस्जिद में ही रहना है, फिर तो मस्जिद का कोना ही पड़ा है। किसने बोला बुढ़ापा आएगा? किसने बोला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हम बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे? आप बताइए। आप देख ले यहाँ पर जवान ज्यादा है या बूढ़े ज्यादा है? आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा ना, कल जो जवान था वो आज बूढ़ा होगा। तो जवान क्यों ज्यादा नजर आते हैं, बूढ़े क्यों नजर नहीं आते? आप इस इज्तिमा में देख ले, आप अपने मोहल्ले में देख ले, आप अपने घर में देख ले, आप अपने खानदान में देख ले, बूढ़े हैं कितने? ज्यादा जवान ही नजर आएंगे। भाई कल जो जवान था उसको आज बूढ़ा होना था, तो बूढ़े कम कैसे हो गए? तो पता ये चला मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों कि लोग बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं रहे, लोग बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं रहे। हाँ, मौत से बचकर नहीं निकल पा रहे कि बुढ़ापे तक पहुंच जाए। 60 साल पक्का बुढ़ापा है, नहीं मौत से मौत नहीं निकलने देती कि बच के निकल जाए मौत से और बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख दे। तो उस बुढ़ापे की बात करते हैं, और फिर बुढ़ापा चलो पा भी लिया और बुढ़ापा आ भी गया, तो जैसी सेहत, जैसी ताकत, जैसी कुव्वत जवानी में होती है, क्या बुढ़ापे में ऐसी हो सकती है? जैसी इबादत बंदा जवानी में कर सकता है, क्या बुढ़ापे में ऐसी इबादत कर सकता है? नहीं कर सकता ऐसी इबादत जैसी जवानी में। वो जवानी की इबादत के तो फजाइल हैं, और कैसे कैसे फजाइल। हाँ, एक बाबा जी जो है वो कोई चीज तलाश कर रहे थे, उस बाबा जी ने चोट की उस नौजवान को, नौजवान वहां से गुजरे, उसको मस्ती सूझी, बोले बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो, कोई पैसे गिर गए हैं, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो, मैं ढूंढ दूं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा जवानी ढूंढ रहा हूं, जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी जवानी चली गई, मुझे मिल नहीं रही। वो जवानी देखी जो जाकर नहीं आती, और वो बुढ़ापा देखा जो आकर नहीं जाता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुढ़ापा जाने के लिए नहीं आता, बुढ़ापा ले जाने के लिए आता है। हाँ, बुढ़ापा ले जाने के लिए आता है। और बूढ़ों को पूछता कौन है? सगी औलाद नहीं पूछती, सगी औलाद नहीं पूछती है। बूढ़ों के साथ कौन कितना बैठता है, कौन गैदरिंग करता है, कौन कितनी देर तक उनके साथ बैठता है, उनकी बात कौन सुनता है? बाप के साथ औलाद कितना बैठती है, माँ के साथ औलाद कितना बैठती है? सगे माँ बाप के साथ नहीं बैठते। हाँ, माँ बाप पर भी जुल्म करने वाले बदबख्त लोग हैं, आंखें दिखाते हैं, गालियां देते हैं, माअज़ल्लाह मारते तक हैं, ओल्ड हाउस छोड़कर आ जाते हैं, ओल्ड हाउस छोड़कर आ जाते हैं। तो बुढ़ापा आ भी गया तो क्या ऐसी सेहत होगी? सिर्फ बाल ही थोड़ी सफेद होते हैं भाई, आंख भी बूढ़ी होती है, कान भी बूढ़े होते हैं, हाथ पांव बूढ़े होते हैं, मैदा बूढ़ा होता है, किडनीज बूढ़ी होती है, दिल बूढ़ा होता है। मेरे वालिद साहब की सीने में प्रॉब्लम था, कुछ तकलीफ थी, तो डॉक्टर से राब्ता हुआ, एक्सरे करवाया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वो डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे देखे तो बहुत प्यारा जवाब दिया उस डॉक्टर साहब ने। वो जवाब मुझे याद है, मैंने कई जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जवाब। तो वो एक्सरा देखा उसने सीने का, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सही है? हाँ, उम्र के हिसाब से सही है, आप जैसा तो हो नहीं सकता। कैसा जवाब था? क्या कहा? अच्छा, वो भी उम्र रसीदा थे, वो भी 70+ होंगे मेरा ख्याल। क्या कहते हैं? हाँ, उम्र के हिसाब से सही है, आप जैसा तो हो नहीं सकता। जवान जैसा सीना तो नहीं होगा ना, उम्र के हिसाब से सही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त के साथ साथ जो है ना, ये जिस्म के आज़ा जो है, पार्ट्स जो है, ये एक्सपायरी डेट की तरफ जाते हैं। हाँ,
बीनाई कमज़ोर होने लगती है, सुनवाई कमज़ोर होने लगती है, मैदा जो है वो काम करना छोड़ देता है। हाँ, हड्डियों में तकलीफ, जोड़ों में तकलीफ, कमर में तकलीफ। बुढ़ापा तो खुद एक मरज है, बुढ़ापा खुद एक मरज है। और इसकी तकलीफ, इसका दर्द, इसका दुख, इसकी आजमाइश कोई जवान नहीं समझ सकता जब तक वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम ना रखे, जब तक इसका उसको तजर्बा ना हो जाए, जब तक वो उस पर पहुंच ना जाए, तब तक नहीं समझ सकता। हाँ, तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, कौन से बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, कौन से बुढ़ापे की बात कर रहे हैं? और बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे तो चलो, पहले तो बूढ़े जो है मस्जिद में दिखते भी थे, अब भी कुछ दिखते हैं कि जो एक तरह से जो है वो एक तरह से रिटायर हो गए काम से भी, हर चीज से भी, तो चलो वो मस्जिद में दिखते। लेकिन आने वाला दौर, क्या बूढ़े भी मस्जिद में दिखेंगे अगर कोई बूढ़ा हो गया? क्या बूढ़ों को भी वो इबादत का शौक और शौक होगा? क्या मस्जिद की हाजिरी की वो तरकीब होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा, तो ये सोशल मीडिया देख देख कर बूढ़ा होगा। सारे अभी सोशल मीडिया पर लगे होते होंगे, देखते होते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे नमाजें, सोशल मीडिया में लगे होते होंगे। आज का जो मोबाइल यूजर है, कल बूढ़ा होता है तो क्या मस्जिद में आएगा? मोबाइल देख देख कर, सोशल मीडिया देख देख कर, बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। कई बूढ़े ऐसे हैं जो बुढ़ापा पाकर भी जो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों वो इबादत नहीं कर पाते, नहीं करते इबादत, गुनाहों में मशगूल होते हैं। बुढ़ापे से पाकर पया में कजा भी, ना चेता ना चौंका ना संभला जरा भी, है तेरे गफलत की कोई इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में आ भी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाशा नहीं हो रहा है, तमाशा नहीं हो रहा है, इबरत ही इबरत है। आप इबरत की निगाह तो हो हमारे पास, जो हमें इबरत नजर आए। एक बार सुपर हाईवे पर एक कार और ऑयल टैंकर में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में कार में सवार मियां बीवी और उनके 2 बच्चे उसी वक्त कुचले गए। हाँ, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, हाँ, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। तू इस रंगीनी में ऐसा खो गया कि तुझे इबरत ही नजर नहीं आ रही, तुझे रोशनियां नजर आ रही है, रंगीनियां नजर आ रही है। अरे इबरत की आंख से देख, तो जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकान अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा। पड़ा रह गया सब ठाट सारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। पढ़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला? जिसको मरना है वो ऐसे जीता है, वो ऐसे जीता है, फैशनेबल बनकर जीता है, अपने नाम के लिए जीता है, माल के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है, गुनाहों के लिए जीता है, खाने के लिए जीता है, पीने के लिए जीता है। अरे जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला? जिसको मरना उसकी जिंदगी इस तरह गुजरती है। तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, हाँ, ये उसने जाहिर के धोखे में तू आ गया, अपनी जवानी के धोखे में आ गया। तुझे नहीं पता कि कब्र के अंदर आंख उबल कर रुखसार पर आ जाएगी, तुझे नहीं पता चमड़ी उधर जाएगी, तुझे नहीं पता गोश्त जो है कीड़ों की ग़िज़ाएं बन जाएगी, तुझे नहीं पता कि कब्र में कीड़े एक आंख से दाखिल होंगे दूसरी आंख से निकलेंगे, तुझे नहीं पता कि कब्र में कीड़े कान से दाखिल होंगे मुंह से निकलेंगे, तुझे नहीं पता हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे बचपन ने पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हाँ, दुनिया का सारा निजाम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों चल रहा होगा,
हाँ, कंटेनर आ रहे होंगे, चेक साइन हो रहे होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ रहे होंगे, जहाज उड़ रहे होंगे, कारोबार बिजनेस चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होगी, दुकानें खुल रही होगी, सब हो रहा होगा। एक शख्स नहीं होगा, एक शख्स नहीं होगा। और वो कौन है जो नहीं होगा? वो मैं हूं। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जमीन के ऊपर सब हो रहा होगा, एक शख्स नहीं होगा, वो जमीन के अंदर चला जाएगा और वो होगा और उसके आमाल उसके साथ होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहां ताक में हर घड़ी हो अचल भी। मौत पीछे है, मौत पीछे लगी हुई है। कब तक भागेगा? कहां तक भागेगा? किस हद तक भागेगा? कहां तक पहुंचेगा? जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। मौत पीछे। वो कौन सा ऐश है, इशरत है, वो कौन सा महल है जिसमें तू मगन हो गया? तेरी मौत पीछे आ रही है, तेरी ताक में है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। बस अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। अब भी अंदाज नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा भाई? कब बदलेगा? किस चीज का इंतजार कर रहा है? 40-40 साल, 45 साल, 30-30 साल, 25-25 साल की जिंदगी गुजर गई, पक्के नमाजी नहीं बने, सुन्नतों के आमिल नहीं बने, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, मस्जिद में दिल नहीं लग रहा, काफिलों में दिल नहीं लग रहा, नेकियों में दिल नहीं लग रहा, सुन्नतों पर अमल नहीं हो रहा। इतनी जिंदगियां गुजर गई। एवरेज क्या है उम्र की? अब बताइए क्या है? वक्त कितना है? 30 साल गुजार चुका, अब तेरे पास कितना वक्त रह गया भाई? अगर 60 साल कोई जी भी लेता है एवरेज, तो 30 साल आधी जिंदगी तो गुजर गई। 40 साल वाले के अब क्या रहा? 50 साल वाले के पास क्या बचा? कितना वक्त बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। अब तो बदल, अभी तूने अपना जीने का अंदाज नहीं बदला, वही है। बल्कि उम्र जब बढ़े, अमल बढ़ना चाहिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह, बुजुर्गी आ गई, आपने इबादत बढ़ा दी, इबादत बढ़ा दी। तो किसी ने कहा कि हुजूर अब कुछ आराम कर लें, अब तो उम्र बढ़ गई, कमजोरी है, नकाहत है। तो आपने कहा कि जब घोड़ा अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है और जब मंजिल करीब होती है ना, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, कम नहीं करता। तो बस मेरा नाम है अमाल अब लपेटा जा रहा है। हाँ, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, नकात आ गई, वक्त कम है, कुछ नेकियां कर लूं। अब तो नेकियां करूं ना। वो इबादत बढ़ती थी, उम्र के साथ साथ इबादत बढ़ती थी, उम्र के साथ साथ रियाजत बढ़ती थी, अल्लाह की याद बढ़ती थी, अल्लाह का खौफ बढ़ता था, अल्लाह पाक से मिलने का शौक बढ़ता था। जी हाँ, ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की इयादत के लिए कुछ लोग आए तो देखा कि पांव सूजे हुए हैं, बैठ कर नवाफिल पढ़ रहे हैं, सजदा नहीं हो रहा, तकलीफ के साथ सजदा कर रहे हैं। किसी ने कहा नमाज जब पढ़ चुके आप, किसी ने कहा हुजूर ये क्या है, ये क्या है? हम होते तो अव्वल तो नमाज इस कैफियत में पढ़ते, फर्ज नहीं पढ़ते लोग। जो पढ़ना अच्छा खासा नमाजी बीमार होता है तो बेनमाजी बन जाता है, नमाज नहीं पढ़ता वो। खैर, अगर होता भी तो बंदा शिकवे, पांव सूझे हुए, दिख नहीं रहा, इतने दिनों से बीमार हूं, इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ा हूं, इतनी तकलीफ में हूं, इतने ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा हुजूर ये क्या है? फरमाया तो नेमत है। क्या फरमाया? फरमाया तो नेमत है। हाँ, और कहा कि बस अब आखिरी वक्त है, नामा अमाल लपेटा जा रहा है, मौका है मेरे पास तो कुछ नेकियां कर लो। और कहते हैं ये जुमले आपने कहे और आपकी रूह निकल गई, तो आपका आखिरी वक्त। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये बुजुर्गों की जिंदगियां थी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कि उम्र के साथ साथ नेकियां बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ जो है इबादत का शौक और इबादत का शौक बढ़ रहा है, आखिरत की फिक्र बढ़ रही है, खौफ बढ़ रहा है, जहन्नम का खौफ बढ़ रहा है। हाँ, और हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारी गफलतें बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं। हाँ, उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हाँ, जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, मौत तमाम तर शक्तियों समेत करीब आती चली जा रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हमें इबादत का शौक नसीब करे, अल्लाह पाक हमें इबादत का शौक नसीब करे। अब बूढ़ों के साथ जो बात चल रही थी हमारी, अब इस तरह का सलूक होता है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी भी एक वजह है ना कि माँ बाप भी तो अपनी औलाद की रोशन मुस्तकबिल की फिक्र में ही होते हैं।
कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, मौजूदा ज़माने के हिसाब से चले, दौर के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, और मॉडर्न बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खूब माल जमा करे, अपना मुस्तकबिल रोशन करे। माँ बाप की भी फिक्र यही होती है। माँ बाप को अपनी आखिरत की भी फिक्र नहीं होती तो औलाद की भी आखिरत की फिक्र माँ बाप को थोड़ी होती है कि इसका क्या होगा कब्र में, इसका क्या होगा महशर में, मेरा बेटा जन्नत में जाए, मेरी बेटी जन्नत में जाए, हाँ मेरा बेटा और बेटी आखिरत की तैयारी करे। ये फिक्र थोड़ी होती है, तो दुनिया का मुस्तकबिल इनका रोशन हो जाए। तो माँ बाप की तरफ से भी ऐसी ही सोच मिलती है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। तो वो बुढ़ापे का सहारा तो फिर नहीं बनेंगे ना, क्योंकि जो डॉक्टरी का निसाब है पूरा, इस डॉक्टरी के निसाब में माँ बाप के हुकूक थोड़ी बयान होते हैं, माँ बाप की अहमियत थोड़ी बयान होती है, माँ बाप की ताज़ीम के हुकूक थोड़ी बयान होते हैं। इंजीनियर कोई बना तो इसके पूरे निसाब में मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों क्या माँ बाप के आदाब लिखे हुए होते हैं, माँ बाप का एहतराम लिखा होता है, माँ बाप की ताज़ीम लिखी हुई होती है? नहीं लिखी हुई होती है। तो कहाँ होता है ये दीन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, शरीयत सिखाती है कि माँ बाप के हुकूक क्या है, माँ बाप की ताज़ीम क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, माँ बाप की खिदमत क्या है, ये दीन सिखाता है। तो ये जब ये बात होती है तो बोले नहीं मेरा बेटा जो है वो सुन्नतों भरे इज्तिमा में जाएगा, इमामा सजा लेगा, तो फिर उन्हें फिक्र हो जाती है कि दीनी माहौल से वाबस्ता होने के सबब कहीं हमारा बच्चा मौलवी ना बन जाए, अपने रोशन मुस्तकबिल को तारीक ना कर बैठे। अब आप बताइए मौलवी ना बन जाए तो भाई तारीक रोशन किसके हैं ज्यादा, ये बताइए। मौलवी के तारीख, मौलाना के, इमाम साहब के, खाते हैं पीते हैं सब है। आप देखें बेरोजगार कौन है ज्यादा, आप देखें बहुत बड़ी तादाद जो है बेरोजगार है मेरे प्यारे इस्लाम में। मौलवी होता है बेरोजगार, उसको मतलब के तारीख हो जाएगा, इसका मुस्तकबिल ऐसा नहीं है। ये इतने दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी लाखों लाख इस्लामी भाई इसमें मौजूद है, इस्लामी बहनें मौजूद हैं इसमें। क्या इनके मुस्तकबिल तारीख हो गए? क्या ये गारों में रहते हैं, क्या ये पहाड़ों में रहते हैं? ये बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, दीन शुऊर देता है, इस्लाम शुऊर देता है, बोलना सिखाता है, बिजनेस भी सिखाता है, हिकमत अमलिया मिलती है। हाँ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं। अब देखें कभी इस तरह गैदरिंग में, आम गैदरिंग में बैठे तो वही महंगाई की बातें हो रही होगी, परेशानियों की बातें हो रही होगी, ये हालात हो गए, वो हालात हो गए। लेकिन जब भी कोई दावत इस्लामी वाला, दीनदार, दीनी माहौल वाला इस्लामी भाई आएगा तो आपको क्या कहेगा? इज्तिमा में आ जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, सुन्नतों के पाबंद बन जाओ। तो चेहरा भी जो है वो मुस्कुराता होगा, तो बारौनक चेहरा होगा, बारौनक चेहरा होगा उसका। तो बंदा कहेगा इसको कोई गम है नहीं, गम है, कोई परेशानी है नहीं है, कोई मुसीबत है नहीं है, कोई तकलीफ है नहीं है, इसका चेहरा तो बड़ा बारौनक है, नूर भरा है इसके चेहरे पर, मुस्कुरा रहा है, अशाश बशाश ये लग रहा है, इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई गम नहीं है, इसको सब्र की नेमत मिली है, इसको कनाअत की नेमत मिली है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो अपने बच्चों को भी दीनी तालीम दें। हाँ दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता कर दें, इनको भी इज्तिमाआत में भेजें, नहीं रोकें, इनको भी काफिलों का मुसाफिर बनाएं। काफिलों में आएंगे तो दीन सीखेंगे, सुन्नतें सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, नमाज का शौक मिलेगा, गुनाहों से नफरत इनको मिलेगी, आपका अदब करने वाले, आपकी ताज़ीम करने वाले, आपका एहतराम करने वाले ये बनेंगे। अल्लाह हमें नसीब करे। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वालिदैन अपने बच्चों को दीनी माहौल से वाबस्ता करें। एक बच्चा तो ऐसा हो जिसको आलिम बनाए, तो सवाब जारिया का जरिया बन जाए। हाँ सवाब जारिया का जरिया बन जाए। बाप का इंतकाल हुआ होता है, बेटे को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, गसुल क्या देगा वो? पढ़ना नहीं आती, पढ़ाएगा क्या वो? पढ़ाएगा क्या? दावत इस्लामी के दीनी माहौल में देखा है कि माँ का जनाजा, वालिद का जनाजा, दादा का जनाजा, चचा का जनाजा ये पढ़ाते हैं। चचा का जनाजा उसका भतीजा पढ़ाता है, माँ का जनाजा उसका बेटा पढ़ाता है, बाप का जनाजा उसका बेटा पढ़ाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये माहौल है दीनी माहौल। इसको तो खुद जनाजा पढ़ना नहीं आता है, इसको तो कब्र में उतारना नहीं आता, इसको तो इसाले सवाब करना नहीं आता। तो एक तो आलिम बनाए जो आखिरत का जरिया बन जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी का हकीकी मकसद बैंक बैलेंस बनाना नहीं, बल्कि इबादत के जरिए रिज़ाए इलाही पाना और सवाब आखिरत कमाना है। जो लोग बैंक बैलेंस बनाकर दुनिया से रुखसत हुए वो उनके क्या काम आया? हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन इस खौफ से माल जमा नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो दुनिया से रुखसत होने के बाद हमारे बच्चे जमा किए हुए माल से गुनाहों में मुब्तला हो जाए और हम गुनाहों के मामले में उनके मददगार शुमार कर लिए जाएं।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के मिसाल ज़ाहिरी का जब वक्त आया तो लोगों ने अर्ज़ की अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाते तो अच्छा होता। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बच्चे गुनाहगार हैं तो उनके लिए माल छोड़कर गुनाहों पर उनकी मददगार मैं नहीं बनना चाहता, और अगर मेरे बच्चे नेक हैं तो उन्हें मेरे दौलत की हाजत नहीं, अल्लाह इनके लिए काफ़ी है। आशिकान रसूल, देखा आपने हमारे असलाफ पहले के नेक बुजुर्गों की कैसी मदनी सोच हुआ करती थी, जबकि हमारी सोच इससे उलट है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, माल बढ़ाने के लिए, माल बढ़ाएं, जायज तरीके से बढ़ाएं, हलाल तरीके से कमाएं, बहुत सारे तरीके हैं। जब इल्मे दिन सीखेंगे, आएंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे तो पता चलेगा ना। माल बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, घर बनाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हलाल जराए से बनाए ना। रब की नाफरमानी करके क्यों बना रहे? क्या सहाबा किराम मालदार नहीं थे? क्या बिजनेस नहीं करते थे? सहाबा किराम वाले मुरिदवान की ऐसी तरबियत थी कि जब बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, तिजारत करते थे तो इनके जैसा तिजारत करने वाला कोई नहीं होता था। जब इबादत करते तो इनके जैसा इबादत करने वाला कोई नहीं होता था। जी हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, और जंग के मैदान में होते तो इनके जैसा कोई लड़ने वाला नहीं होता था। हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो माल की मोहब्बत बुरी है कि माल की मोहब्बत में बंदा ना हलाल की तमीज़ ना हराम की तमीज़, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हलाल जरिए से कमाए, हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हाँ कहाँ का हलाल, कहाँ का हलाल, कहाँ का हराम, जो साहिब किला चट कीजिए, इस पे लगा हुआ है बंदा। हलाल का पता है, दूसरों के हुकूक भी मार रहा है, कोई मरता है तो मरे, कोई जिए तो जिए, कोई नुकसान होता है तो होता रहे, किसी को तकलीफ हो तो हो। हाँ कोई रोड पर आ जाए, कब्र में उतर जाए, अपना तिजोरी भरनी चाहिए, अपना पेट भरा हुआ होना चाहिए, अपनी जेब भरी हुई होनी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ के पास माल खरीदने के लिए अमेरिका से बहुत बड़ा ताजिर आया। सेठ को उसके आने की इतनी खुशी हुई कि खुशी से उसका हार्ट फेल हो गया, खुशी से उसका हार्ट फेल हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई सरमाएदार दुनिया से रुखसत होता है तो अखबारात में उसके नाम से ताज़ियती पैगामात छापे जाते हैं और उसकी याद में मुख्तलिफ जगहों पर ताज़ियती जलसे मुनअक्किद किए जाते हैं, लेकिन हकीकी मानों में उससे हमदर्दी करने वाला कोई नहीं होता। आम तौर पर ताज़ियत करने से भी मकसूद यही होता है कि इंतकाल करने वाले सरमायादार की औलाद खुश हो जाए ताकि आसानी अपने काम निकलवाए जा सकें। तो यूं लोगों की एक बड़ी तादाद सिर्फ अपने दुनियावी मफाद की खातिर ताज़ियत करते हैं। और दीनी माहौल से जब कोई वाबस्ता होता है, दीनी माहौल में जो रहता है, उसका इंतकाल होता है, तो ये दावत इस्लामी वाले, दीनी माहौल वाले उसको इसाले सवाब करते हैं। आपको मैं बताऊं, हर जुमा को, कल भी जुमा है, असर की नमाज के बाद यहीं फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी होती है, मुख्तसर बयान होता है और इसाले सवाब किया जाता है। किनको? इस हफ्ते जिन जिन का इंतकाल हो। हमारे पास नाम आते हैं, नाम आते हैं, किनके नाम आते हैं? जो हमसे वाबस्ता है, जो हमसे टच है। आप भी दे सकते हैं अपने नाम, आप भी दे सकते हैं। और कभी 150 कुरान पाक इसाले सवाब हो रहे हैं, कभी 200 कुरान पाक इसाले सवाब हो रहे हैं, कभी 100 कुरान पाक इसाले सवाब हो रहे हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लास्ट टाइम मुझे याद है 1 करोड़ से ज़्यादा दुरूद पाक थे, वो इसाले सवाब हुए। जो दुनिया से गया, क्या उसने 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़े होंगे? पढ़े होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इसाले सवाब हो रहा है। क्या 200 कुरान पाक पढ़े होंगे? वो तो मेरे इमाम आज़म थे कि जिस जगह आपका विसाल हुआ वहाँ आपने 7000 कुरान पाक पढ़े थे। वो थे, हम 7 पारे पढ़ ले, बड़ी बात है। वो जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ ले, बड़ी बात है। इतना इतना इसाले सवाब होता है। ये दीनी माहौल है। वो चचा के बेटे का नहीं था, वो ताया का बेटा नहीं था, वो मामू का बेटा नहीं था या मामू नहीं था, वो इस्लामी भाई था, दीनी माहौल से वाबस्ता था, इज्तिमा में आता था, काफिलों में सफर करता था, राब्ते में था। अब ये भी नहीं है कि बोले मैं इज्तिमा में आऊंगा तो ये इसाले सवाब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अपने नाम दे, कई एक पर्चियां लिख लिख कर नाम दे रहे होते हैं, उनको इसाले सवाब किया जा रहा होता है, उनके लिए दुआएं मगफिरत की जा रही होती है, बख्शिश की दुआ की जा रही होती है। वक्त भी कौन सा होता है दुआ का? मगरिब से पहले का वक्त, दुआ की कबूलियत का वक्त कहा गया है। उस वक्त में दुआ कर रहे होते हैं। यहाँ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आए आप। ये दीनी माहौल की बरकत है, वरना तो सच्ची बात है दीनी माहौल से दूर होता तो इसाले सवाब करना भी कब आ रहा होता।
कैसे पता चलता? मसाजिद बनाती है दावत इस्लामी। भाई कैसे बनाए? इसाले सवाब करना है तो मस्जिद बनाए अपने मरहूम के लिए, अपने वालिद के नाम की, वालदा के नाम की। अल्हम्दुलिल्लाह खुद्दामुल मसाजिद शोबा है, उनके नाम की मस्जिद बनाते हैं। उनके लिए इसाले सवाब का कितना बड़ा जरिया कि मस्जिद बने। आए तो सही दावत इस्लामी के दीनी माहौल से तो वाबस्ता हूँ। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, दुनिया में भी राहत, सुकून, चैन वाली जिंदगी होगी। अल्लाह पाक की रहमत से आखिरत भी भली होगी और ईसाले सवाब के जो है वो खजाने आ रहे होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत। ये दीनी माहौल की बरकत है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। और दीनी माहौल से वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से मौत भी अच्छी आए। मदीने में मौत आए, मक्के में मौत आए, सजदे में मौत आए, सब गुंबद के जलवे सामने हो और मौत आए। ठीक है ना भाई? सजदे में मौत किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए। कौन मुसलमान मना करेगा कि नहीं? भाई तिलावत करते हुए मौत किस किस को चाहिए? अच्छा भाई तिलावत कितनी करते हैं? तिलावत कुरान तो उठाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, नमाज तो पढ़ता ही नहीं। सजदे में मौत चाहिए, नमाज नहीं पढ़ता। तिलावत करते हुए मौत चाहिए, कुरान उठाए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, पता ही नहीं। बल्कि ये भी नहीं पता कि अब कुरान पाक घर में रखा हुआ कहाँ पर, और मौत तिलावत करते। भाई तिलावत करेगा तो तिलावत करते हुए मौत तो आएगी ना किसी भी वक्त। तिलावत की कसरत कर, सजदों की कसरत कर, मदीने की हाजिरी के लिए अपनी तड़प को और बढ़ा दे। आइए एक नौजवान की काबिले रश्क मौत के मुतालिक सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया बयान फरमाते हैं, एक बार मैं मस्जिद नबवी शरीफ में प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की जानिब रुख किए बाअदब बैठा था कि इतने में एक नौजवान मेरे पास आया और अपना तारुफ करवाते हुए कहने लगा, मेरा नाम गुलाम सरवर है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है, मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ और तकरीबन 4 साल से मुकीम हूँ। बहरहाल कुछ देर उससे बातचीत हुई, वो चला गया और फिर कभी कभार आते जाते उससे मुलाकात हो जाया करती थी। एक मरतबा मुलाकात हुई तो दौरान गुफ्तगू उसने बताया कि एक बार मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा कि जिसका चेहरा बड़ा नूरानी था। वो बाबे जिब्रील से मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो बाबे जिब्रील से बाईं जानिब मुड़ गया, गोया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा था। अब वो सर झुकाए हैबत और अदब का मुजस्समा बनकर सब्ज जालियों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन की सीध में पहुंचा तो अचानक जमीन पर गिरा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। तो आशिकाने रसूल प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में दम तोड़ने वाला नौजवान यकीनन बड़ा खुश नसीब और काबिल रश्क है। जो बेचारा फिल्म देखकर सिनेमा घर से बाहर निकले और फायरिंग वगैरह की किसी हादसे का शिकार होकर मौत के घाट उतर जाए, वो बदनसीब और काबिल इबरत है। अल्लाह पाक ऐसी मौत से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें ज़ेरे गुंबद खजरा शहादत की मौत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन जाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप अपने अंदर प्यारे आका मक्की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल का जज्बा बढ़ाना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम पीना चाहते हैं तो आशिकाने रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इस माहौल की बरकत से इंशाअल्लाह करीम सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और जहन में
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना तय्यबा की रोशन यादें बसेंगी और आखिरत संवर जाएगी। और आखिरत संवारने की फिक्र भी नसीब होगी। अपने अंदर फिक्र आखिरत का जज्बा पैदा करने के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के कुतुब व रसाइल और तहरीरी बयानात के गुलदस्तों का मुताला भी करें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, काफिलों में सफ़र करें, मदरसतुल मदीना बालेगान में शिरकत करें। जो भी अपनी दुनियावी मसरूफियात है उससे फारिग होकर दावत इस्लामी का दीनी माहौल, हाँ, इस दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। हाँ, नेकी करें भी, नेकी करवाएं भी, सुन्नतों पर अमल करें भी, सुन्नतें सिखाएं भी, काफिलों में सफ़र करें भी, दूसरों को करवाएं भी। क्योंकि इस दीनी माहौल में ये दर्द भी दिया जाता है कि जहां हम अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं तो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कि हमें मदनी मकसद ही ये दिया है। क्या है मदनी मकसद? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हमें इस मकसद पर पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपनी भी इस्लाह करें और अपनी इस्लाह के लिए अमीर अहले सुन्नत ने ये नेक आमाल भी अता किए। ये 72 नेक आमाल है। इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं, दीनी तलबा के लिए 92, तालिबात के लिए 83, बच्चों के लिए 40 हैं, जो कैदी हैं जेल में उनको भी उनकी इस्लाह के लिए नेक आमाल दिए और वो है 52 और स्पेशल पर्सन गूंगे बहरे नाबीना और माजूर जो हैं उन्हें भी नेक आमाल अमीर अहले सुन्नत ने अता किए। 27 नेक आमाल उन्हें भी अता किए। तो ये नेक आमाल है, इसका जायज़ा लें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पाबंद सुन्नत बनेंगे, तकवा मिलेगा, परहेजगारी नसीब होगी, इबादत रियाजत नसीब होगी, गुनाहों से हिफाजत होगी, आखिरत की फ़िक्र नसीब होगी और एक पूरा स्केजुअल बन जाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी। हाँ, ऐसी ज़िंदगी के नमाज भी हो रही है, तहज्जुद भी हो रही है, इशराक चास भी पढ़ रहा है, अवाबीन भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, इल्म दीन भी सीख रहा है और नेकी की दावत भी दे रहा है, कुरान भी सीख रहा है, कुरान भी सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा नेक आमाल का रिसाला है। तो इस रिसाले को हासिल करें और इसको रोज़ पढ़ना होता है, इसके ज़रिए अपना जायज़ा लेना होता है। इसका जायज़ा ले रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं, भाई अपना भी तो जायज़ा लें कि मैं खड़ा हुआ कहूँ मेरी नमाज का क्या हाल है, मेरे बोलने का क्या हाल है, मेरे देखने का क्या हाल है, मेरे सुनने का क्या हाल है, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किस तरफ रुख है मेरा। अपना भी तो जायज़ा लें, अपना ही तो जायज़ा लेना है, दूसरों का थोड़ी लेना है। दूसरों के मुतालिक थोड़ी पूछा जाएगा, आपको आपसे आपके मुतालिक पूछा जाएगा, तो अपना तो जायज़ा लें। ये नेक आमाल का रिसाला जो है नेक बनाने के लिए बहुत आसानी से इस पर अमल करना चाहते हैं, कम वक्त में ज़्यादा अमल करना चाहते हैं तो काफिलों में सफ़र करें इंशाअल्लाह। काफिले का पूरा जदवल इसके मुताबिक है इंशाअल्लाह। तो काफिले में इंशाअल्लाह राहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, फिज़िकली फ़वाइद भी हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इबादत भी है, सुन्नतें भी है, नेक आमाल भी है इंशाअल्लाह। सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। काफिले अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन सफ़र करते ही रहते हैं। और 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है, 14 अगस्त भी छुट्टी है तो नियत कर लें इंशाअल्लाह। हमें पाकिस्तान की नेमत मिली, आज़ादी की नेमत हमें हमारे रब ने अता की, तो इसका शुक्र अदा करने के लिए काफिले में सफ़र करेंगे। किस किस की नियत बनती है? नियत दिल में बनती हो, भले हाथ ना उठाए, लेकिन दिल में नियत बनती हो कि मैं इंशाअल्लाह काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, अपने बच्चों को भी वाबस्ता करें। तो इस्लामी बहनों में भी दावत इस्लामी का दीनी काम है। हाँ, इनके भी मदरसतुल मदीना लगते हैं, इनमें भी बच्चियाँ हाफिज़ा बनती हैं, आलिमा बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगा बनती है। नेकी की दावत का पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों की अम्मी को भी, अपनी अम्मी को भी, तो बहनों को, तो सबको दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता कर दें इंशाअल्लाहुल करीम। घर, मोहल्ला, मुल्क, शहर सब अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। आखिरत भी भली होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा
जारी रहेगा। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से इल्म व हिकमत के हम मदनी फूल जो है वो सुनते हैं, सीखते हैं, ज़ाहिर की इस्लाह, बातिन की इस्लाह, डायरेक्ट अमीर अहले सुन्नत तरबियत फरमाते हैं। लेकिन इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते जो मदनी मुज़ाकरा होगा, इसकी एक खुसूसियत है। इसकी एक खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है? ये मदनी मुज़ाकरा याद रमज़ान के उन्वान पर होगा। यानी शिरकत तो सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन खुसूसियत के साथ वो इस्लामी भाई जिन्होंने 1 माह और आखिरी अशरे का एहतिकाफ करने की सआदत हासिल की, वो उनके लिए खुसूसियत है कि वो खुसूसियत के साथ शिरकत करेंगे। बकिया तो सभी को करनी है शिरकत इंशाअल्लाह। तो कौन कौन मोतकिफ थे इस साल? हाथ उठाए। बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में एहतिकाफ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आना भी है, लेकर भी आना है इंशाअल्लाह। तो खुसूसियत के साथ हमारे निगरान, हमारे ज़िम्मेदार, पाकिस्तान भर में तहसील सतह पर, टाउन सतह पर मोतकिफ़िन जमा होंगे, मुख्तलिफ़ शहरों में और ओवरसीज़ में भी, दूसरे ममालिक में भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जमा होकर इंशाअल्लाह उल करीम मदनी मुज़ाकरा देखने की सआदत हासिल करेंगे। तो इस हफ्ते को सभी को मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी और खुसूसियत के साथ मोतकिफ़ीन को शिरकत करवानी है इंशाअल्लाह उल करीम। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे साईं भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब भी शायद समाई जाती है और पढ़ने वालों को खुसूसी दुआएं भी अमीर सुन्नत तरफ से अता की जाती हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में रिसाला रूहानी व तिब्बी इलाज, रूहानी व तिब्बी इलाज इंशाअल्लाहुल करीम इसका ऐलान किया जाएगा। ये रिसाला ख़ुद भी पढ़िए, दूसरों को भी तरगीब दिलाइए और सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह पे रज़ा इलाही और सवाब के लिए दूसरों को शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह ढेरों बरकतें नसीब होंगी। मकतबतुल मदीना ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के भाईजान मौलाना हसन रज़ा खां अलैह रहमा की वाक़या करबला के बारे में दुरुस्त और सादा अंदाज में मालूमात पर मुश्तमिल किताब आईनाए क़यामत शाया करने की सआदत हासिल की है। आप इस किताब को मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से 100 रुपीज़ 100 रुपये में कीमतन हासिल कीजिए, ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक, 2 दुआएँ और इंशाअल्लाह 2 अहादीस भी हम सुनने की साथ हासिल करेंगे। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमुआ यानी जुमुआ और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए इस प्यारे प्यारे दुरूद पाक को हम भी मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदी अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ेगा, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए इसको भी मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला
आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। सुभान अल्लाह। सवाब से माला माल दुरूद पाक आइए हम भी मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए इस बरकत वाले दुरूद पाक को भी हम मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए शफाअत की भीख हासिल करने के लिए इस मुबारक दुरूद पाक को मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअंज़िलहु अल-मक़अद अल-मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। सुभान अल्लाह। आइए नेकियों से माला माल इस दुरूद पाक को भी पढ़कर हम बरकत हासिल करते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए शब कद्र की बरकत को पाने की दुआ भी मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमुआ की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं।
ए नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह से बाज आ जा। जुमुआ के दिन खुसूसी वजीफा भी होता है। आइए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमुआ वाले दिन फज्र की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा दुआ सलातो सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुंबद खजरा का तसव्वुर बांधकर 12 बार दुरूद व सलाम से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। काबा मुशर्रफा का तसव्वुर बांध एक आवाज़ को जिक्र करें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाहुल करीम दुआ का वक्त हुआ चाहता है। दुआ में हाथ उठाने के आदाब का भी लिहाज रखें। दुआ में जब भी हाथ उठाएं तो सीने की सीध तक, कंधों की सीध में, चेहरे की सीध में या इतने बुलंद हो जाए कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए। चारों सूरतों में हथेलियाँ आसमान की तरफ फैली रहें कि दुआ का किबला आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा या रब्बस सहाबा या रब्बत ताबिईन या रब्बल औलिया। ऐ गुनाहगारों को पालने वाले मौला, खताकारों की खताओं से दरगुजर फरमाने वाले अल्लाह, ऐ डूबतों को बचाने वाले, गिरतों को संभालने वाले मौला, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाले, गमज़दों के गम दूर फरमाने वाले, मुसीबतों के भंवर में जो फंसे हैं उन्हें मुसीबतों से निकालने वाले, ऐ रोज़ी अता फरमाने वाले रज़्ज़ाक़, ऐबों को छुपाने वाले सत्तार, बख्शने वाले गफ़्फ़ार, ऐ कतरे को समुंदर बनाने वाले मौला, ऐ शिफा देने वाले, तेरे गुनाहगार बदकार बंदे, हर तरह से बेकार बंदे तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ दराज किए रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर है मौला। ना सिर्फ ये हाथ हमारे गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हैं, बल्कि हमारा तो रुआं रुआं गुनाहों में डूबा हुआ है। आए आंखें भी बदनिगाही कर करके, तेरी नाफरमानियां कर करके गंदी हो गई। हाय जबान बोला, ना जाने कितने गुनाह इस जबान से हुए, झूठ, गीबतें, चुगलियां, गालियां, झगड़े, ऐब दरियां, दिल आजारियां, तरह 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 के गुनाह, फजूलियात, लग़वियात, गाने, मौला कौन कौन से गुनाह का इजहार करें। ज़बान चले तो गुनाह, आँख उठे तो गुनाह, कान सुने तो गुनाह, हाथ बढ़े तो गुनाह, पाँव उठे तो गुनाह। हाय नमाजें कज़ा होना, जमाअतें नमाज की छूट जाना, हाय धोखे, रिश्ते तोड़ना, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों के माल दबा लेना, कर्ज लेकर वापस ना देना, कर्ज खा को धक्के लगवाना, तकलीफ देना। अल्लाह कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमने नहीं किया। गुनाहों भरी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, गुनाह कर करके हमने जमीन भर दी, गुनाह कर करके हमने आसमान भर दिया, गुनाहों की नहुसत के सबब फजा बदबूदार हो गई। हाय नामाए अमाल के किसी कोने में नेकी की कोई चमक नजर नहीं आ रही, गुनाह कर करके पूरा नामाए अमाल मौला हमने सियाह कर डाला। हाय 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 जिंदगी की शाम ढलने को है, मौत के साए गहरे होते चले जा रहे हैं, दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, लम्हा लम्हा गुजरता जा रहा है, हम महाद के करीब होते चले जा रहे हैं। अनकरीब हमें मौत आ जाएगी, अनकरीब हमारी भी रूह कब्ज हो जाएगी, अनकरीब हमें भी गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, जनाजा पढ़ा जाएगा। हमारे नाज उठाने वाले बहुत जल्द हमें भी अपने कंधों पर लाद कर सुए कब्रिस्तान ले चलेंगे, कब्र में उतार देंगे, सिले लगा देंगे, मिट्टी डाल देंगे, मनो मिट्टी तले धाप कर सब चले जाएंगे। हम होंगे, अंधेरी कब्र होगी और हमारे अमाल होंगे। और मौला हमें पता है हमारे अमाल क्या है, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे अमाल मौला तेरी नाफरमानियां हैं, गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है। हाय सिलसिला गुनाह का बढ़ा जाता है, सिलसिला गुनाह गुनाहों का बढ़ा जा
इतना जुर्म गरक आन हुआ जाता है, इतना जुर्म गरक आन हुआ जाता है। कल्ब पत्थर से भी सख्ती में बढ़ा जाता है, कल्ब पत्थर से भी सख्ती में बढ़ा जाता है। खोल पर सियाही का चढ़ा जाता, लाओ वो आशिक कहाँ से जो सियाही धोए अल्लाह, लाओ वो आशिक कहाँ से जो सियाही धोए, गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है, गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा हाय, जाता दिल सख्त हो गया, दिल हसद से भर गया, दिल तकब्बुर में डूब गया, दिल इबादत से दूर हो गया, दिल नेकियों से दूर हो गया, दिल हुब्बे जाह में फंस गया, हुब्बे मदहा की नजर हो गया, दिल रियाकारी की तबाहकारियों में घिर गया, दिल गंदा हो गया, काला हो गया। हाय, दिल में तकवे का नूर नहीं है, हाय हाय, दिल में खौफे खुदा ना रहा। ऐ अल्लाह, रहमत की नजर फरमा दे, तेरे गंदे बंदे हैं मौला, तू करीम है, तू रहीम है, तू मुआफ फरमाने वाला है, अता करने वाला है, बख्शने वाला है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं मौला, तू हम सबको मुआफ कर देगा, तेरा क्या जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं है, हम सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तेरी जन्नत में क्या कमी आएगी मौला, हमें बेहिसाब बख्श दे, अल्लाह राजी हो जा, मौला राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, और ऐसा राजी हो जा कि कभी भी नाराज ना होना। हमारे माँ बाप को भी बेहिसाब बख्श दे, हमारी आल औलाद को भी बेहिसाब बख्श दे, हमारे पड़ोसियों को, दोस्तों अहबाब को, जानने वालों को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, हर दावत इस्लामी वाले, हर दावत इस्लामी वाली को बेहिसाब बख्श दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को बख्श दे, नेक बना दे, नमाजी बना दे, पहली सब का नमाजी बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे, इताअत गुजार बना दे, फरमा बरदार बना दे, नेकोकार बना दे, तकवा की नेमत अता कर दे, गुनाहों से बचा ले, बदकलामी से बचा ले, हसद तकब्बुर बुग़्ज़ व कीने से बचा ले, हाय हाय मदहा से बचा ले, उब्बे जहा से बचा ले, या रब्बे करीम बस
हमें अपना फरमा बरदार, इबादत गुजार, नेक बंदा बना दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, गमज़दों के गम दूर कर दे, बीमारों को शिफा दे दे। कई बीमार आए होंगे, बीमारों के नुमाइंदे आए होंगे, मदनी चैनल के जरिए भी कई बीमारों ने हाथ उठाए होंगे, सरों को झुकाए बैठे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे। मौला तू शिफा देने वाला है, तू सारे बीमारों को शिफा दे दे, ऐसी शिफा देते मौला कि दुआ खत्म हो इससे पहले सबको शिफा मिल जाए, सब शिफा लेकर मुस्कुराते हुए उठे। आए कमर के दर्द दूर हो जाए, जोड़ों के दर्द दूर हो जाए, दिल के अमराज दूर हो जाए, किडनीज के अमराज दूर हो जाए, ब्लड के अमराज दूर हो जाए। अल्लाह बीमारियों से बचा ले, वबाओं से बचा ले। जो कर्जों में डूबे हुए हैं उन्हें कर्जों से नजात दे दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, जिनके घरों में झगड़े हैं आपस में मोहब्बतें और इत्तेफाक नसीब कर दे, महंगाई का खातिमा कर दे, रोज़ी में बरकत दे दे, रोज़ी की फिरावानी कर दे। मौला करीम इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन आसान हलाल रोज़ी अता कर दे, आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे, आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा ले, आफतों से बचा ले, शरीर जिन्नात के शर से बचा ले, जादू टोनों से बचा ले, आसेब से बचा ले। परेशानियों, गमों, आजमाइशों, मुसीबतों, तकालीफों से हम सबको महफूज फरमा दे। हम सब की जायज़ दुआओं पर रहमत रहमत और रहमत की नज़र फरमा दे। उठे हुए हाथों की लाज रख ले, झुके हुए सरों की लाज रख ले, किसी को भी खाली ना लौटाना, सबकी जोलियों को गौरे मुराद से भर दे। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मदीने की गली में मदफल मेरा महबूब के कदमों में बना दे। मदीने का मुसाफिर फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। रोती हुई तैबा को बारात चली हो। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब सलामुन अलैक। मैं तो क्या चीज़ हूँ बादशाह ताजवर तेरे दरबार की जालियाँ थाम कर करते हैं रात दिन इल्तिजाएंगे मांगते रात दिन है दुआएं ये या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका